बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी हिस्से में एक गांव था। शांत, हरियाली से भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उस गांव का एक युवक अर्जुन भीतर से बेहद बेचैन था। अर्जुन पढ़ा लिखा था, जवान था, लेकिन उसके भीतर कई सवालों का तूफान था। मैं क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं असफल हो गया हूं? उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, व्यापार में हाथ आजमाया, यहां तक कि तीर्थ भी किए, लेकिन भीतर की उलझन और भी बढ़ती चली गई। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और बोला, दादाजी, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर उत्तर नहीं मिल रहा तो शायद तुम्हें प्रश्न से परे जाना होगा। बुद्ध अभी पास के गांव में ठहरे हैं, उनके पास जाओ। अर्जुन के मन में उम्मीद की किरण जगी। अगले ही दिन वह बुद्ध के शिविर में पहुंचा। बहुत से लोग वहां ज्ञान पाने के लिए एकत्र हुए थे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं भ्रमित हूं। जीवन में कोई दिशा नहीं समझ आती। न मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, न यह कि मैं कौन हूं। कृपा करके मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बहुत कोमल स्वर में कहा, तुम मेरे साथ चलो अर्जुन। अर्जुन ने बिना कोई प्रश्न किए उनका अनुसरण किया। दोनों पास के जंगल की ओर बढ़े। वहां एक छोटा सा तालाब था, शांत, लेकिन उसकी सतह कीचड़ से भरी थी। बुद्ध ने कहा, इस तालाब से पानी भर कर लाओ, मुझे प्यास लगी है। अर्जुन गया, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन डाला, पानी गंदा और कीचड़ युक्त निकला। भगवान, ये पानी पीने योग्य नहीं है, बहुत गंदा है। बुद्ध बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम यहीं बैठते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। समय बीतता गया, हवा चलती रही, पक्षी चहचहाते रहे और अर्जुन का मन धीरे धीरे उस शांति में समाने लगा। आधा घंटा बीत गया। बुद्ध ने फिर कहा, अब जाकर देखो, क्या पानी साफ हुआ? अर्जुन गया और आश्चर्य से देखा कि पानी एकदम साफ हो चुका था। नीचे कीचड़ बैठ गया था, सतह पर स्वच्छ जल था। उसने भरकर बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने जल पिया, फिर अर्जुन की आंखों में झांकते हुए बोले, अर्जुन, जीवन का मन भी ऐसे ही होता है। जब उसमें उलझनें होती हैं तो वह कीचड़ से भर जाता है। उस समय जो भी निर्णय लोगे वह भ्रम से भरा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ समय ठहर जाओ, शांति से बैठो, तो विचारों का कीचड़ बैठ जाएगा और तब तुम स्पष्ट देख सकोगे स्वयं को, जीवन को और मार्ग को। अर्जुन ने चुपचाप सुना। उसके भीतर कुछ गहराई से बदल रहा था। बुद्ध आगे बोले, जब जीवन में कुछ समझ ना आए तब भागो मत, बस रुक जाओ, एकांत में जाओ, ध्यान करो, सांसों पर ध्यान दो, कुछ न सोचो, सिर्फ उपस्थित रहो। तुम्हारे भीतर जो जवाब हैं वे तभी उभरते हैं जब मन शांत होता है। शोर में कभी कोई सत्य नहीं सुना जा सकता। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे ध्यान करूं? मेरा मन शांत ही नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को जबरदस्ती शांत करना ध्यान नहीं है। ध्यान तो केवल देखना है। जैसे तुम बादलों को देखो और उन्हें रोकने की कोशिश न करो, वैसे ही अपने विचारों को देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो, बस साक्षी बनो। अर्जुन ने कहा, क्या यही जीवन का मार्ग है? बुद्ध बोले, मार्ग कोई बाहर नहीं होता, मार्ग भीतर होता है। जब मन शांत होता है तब जीवन स्वयं तुम्हें बुलाता है। अर्जुन कई दिनों तक वहीं रुका। उसने ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई, विचार आते, बेचैनी होती, लेकिन धीरे धीरे वह बैठना सीख गया। उसकी सांसें गहराने लगीं, हृदय स्थिर होने लगा और मन के भीतर जो शोर था
वह जैसे शांत झील में बदलने लगा। एक दिन ध्यान करते करते उसने स्वयं से मिलने का अनुभव किया। उसे समझ आया कि वह हर समय बाहर कुछ खोज रहा था, सफलता, पहचान, उत्तर, लेकिन असल उत्तर तो भीतर था। जब तुम खुद को जान जाते हो तो तुम जान जाते हो कि जीवन क्या है। कुछ सप्ताहों बाद अर्जुन ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मुझे दिशा दिख रही है। कोई योजना नहीं है, लेकिन अब डर भी नहीं है। अब भीतर विश्वास है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यह सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम निश्चिंत हो जाओ, तब जीवन बोलता है। कहानी से सीख मिलती है कि हमें जब जीवन में कुछ स्पष्ट न दिखे तो भागने की बजाय ठहरो। शांत मन ही सही निर्णयों का स्रोत है। ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं, बल्कि अपनी ही शांति से जुड़ना है। जवाब भीतर है, बस उन्हें सुनने की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति ध्यान से मिलती है।